बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग ने इस साल के शुरुआत में गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों को लेकर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। इसके अलावा सभी को भी जांच का जिम्मा सौंप दिया। जांच समिति को जांच के लिए 2 महीने का समय दिया गया। जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए 6 महीने का और समय मांगा था। सेबी की इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से सेबी को 6 महीने तो नहीं, लेकिन 3 महीने का समय मिल सकता है। यानी अब सेबी को अपनी जांच 15 अगस्त तक पूरी करनी होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का समय काफी है। अगर ज्यादा समय दिया जाता है तो सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए, रिपोर्ट पर नहीं, जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी सेबी द्वारा कि हमको 6 मंथ्स का जो टाइम फर्दर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पर आज सुनवाई हुई, जिस एप्लीकेशन को हमारे द्वारा अपोज किया गया और कहा गया कि इतना टाइम देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा का खतरा है और जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं हो पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली कहा वी विल ओनली ग्रांट 3 मंथ्स। इस मामले पर अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा। एक्सपर्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इस वजह से मैटर को मंडे के लिए रखा गया है। नाउ सुप्रीम कोर्ट विल से दैट एक्सपर्ट कमेटी की क्या फाइंडिंग्स हैं और एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर दिया जाएगा। सेबी अडानी के खिलाफ विदेशी कंपनियों के जरिए शेयरों के दाम बढ़ाने की जांच कर रही है। हिंडनबर्ग ने अडानी पर सबसे गंभीर आरोप यही लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अडानी पर 4 गंभीर आरोप लगाए थे। पहला आरोप था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। दूसरा आरोप था कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। तीसरा आरोप था कि मॉरिशस और कैरिबियाई जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं जिनके अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। चौथा आरोप था कि अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है, जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। पांचवा आरोप था कि ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा बताई जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को गहरी चोट पहुंचाई है। अडानी के शेयरों के भाव आधे से ज्यादा टूट गए हैं। अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 3रे नंबर से गिरकर 23वें नंबर पर पहुंच गए। हालांकि अब अडानी के शेयरों में थोड़ी खरीदारी लौटी है, लेकिन जनवरी के भाव से अब भी काफी दूर है। वैसे भी हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं, इसका सच सामने जरूर आना चाहिए, ताकि देश को पता चले अडानी गलत है या हिंडनबर्ग। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़तक।